वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं लोगो डिज़ाइन करने के बारे में। जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जो लोगो, यही लोगो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की हैं। अगर कोई भी स्टेप्स रह गया तो फिर इस तरह से डिज़ाइनिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने लेक्चर के अंदर जब भी कोई मैं लोगो डिज़ाइन करूं या ब्रोशर या फ्लायर वगैरह डिज़ाइन करूं या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क आपको करवाऊं तो उसके अंदर बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकें। इसके अलावा भी कोई और अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल लेक्चर सीखने के बाद बहुत सारी टेक्निक्स के साथ आप न्यू लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह का लोगो डिज़ाइन करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद इंसर्ट पे आपने आना है और शेप पे आना है। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्कल के ऊपर, ओवल के ऊपर। तो आपने यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है। तो शिफ्ट प्रेस करके आपने इस तरह से एक दायरे को बना लेना है ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद आपने शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसे नो आउटलाइन कर देना है। अब उसके बाद जैसे आप शेप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा। आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट शेप के ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें ट्रायंगुलर पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने और अपने कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से एक ट्रायंगुलर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से आपने एडजस्ट करना है और यहाँ पे इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सेंटर में करने वाले हैं। तो आपने शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर और फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे मिड। तो इस तरह से ये शेप आपके पास यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने शेप फिल पे आना है और उसके में वाइट कलर फिल कर देना है। फिर इसके बाद आप शेप आउटलाइन पे आएंगे और इसे नो आउटलाइन आप कर देंगे। अब ये जो ट्रायंगुलर हमने बनाया है, हमने इसकी 9 कॉपीज़ बनानी है, 9 कॉपीज़ आपने क्रिएट करनी है। तो 9 कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें 2 तरीकाकार हैं इसकी कॉपीज़ क्रिएट करने के। कि जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, आपने देखिए यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी करनी है। इस तरह से आप इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपने कंट्रोल D का यूज़ करना है। जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें देखें 1 और ये 2 कॉपीज़ हमारे पास हो गई, 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने तमाम शेप्स की कॉपी क्रिएट कर लेनी है और ये कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। अब एक साथ सेलेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसका एक आसान तरीका भी है कि अगर आप तमाम शेप को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से इसको सेलेक्ट किया जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक शेप के ऊपर और शेप आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पैनल पे और जैसे हम सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्शन पैनल, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जितनी भी शेप आपने इंसर्ट की होती हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और बारी बारी इन तमाम शेप्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है सिवाय ओवल के, ये नीचे वाली आपने शेप को सिलेक्ट नहीं करना। अब उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है और उसके बाद अलाइन टू सेंटर आप करेंगे, फिर उसके बाद आपने अलाइन टू मिड से कर लेना है। तो ये तमाम शेप्स आपकी एक साथ इसमें आ चुकी हैं। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है
और अब उसके बाद आपने इस शेप के ऊपर क्लिक करने, या यहाँ पे क्लिक करने या फिर यहाँ पे। इनको अलाइनमेंट अप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू सेंटर करेंगे एंड अलाइन टू मिड कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये तमाम शेप्स जितनी भी आपने कॉपी बनाई थी वो सारी एक ही जगह पर आ चुकी हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो हैगी रोटेशन की, कि आपने इसको रोटेट करना है। और हमने रोटेट किस तरह से करना है, आज इस लेक्चर में हम ये भी सीखने वाले हैं कि हमने एडवांस रोटेशन का इस्तेमाल करके किस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी एक फासले से, एक स्पेस के साथ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे हम 20 डिग्री पे इसको स्पेस करना चाह रहे हैं, इसको अपना रोटेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने रोटेट पे आना है। यहाँ पे मोर रोटेट ऑप्शन की एक कमांड है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि जब आप यहाँ पे इस शेप के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली शेप ही सिलेक्ट हो, ऐसा ना हो कि तमाम शेप आपकी सिलेक्ट हो। आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, आपने ऊपर वाली शेप पे क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए हमें सिलेक्शन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि एक ही शेप सिलेक्ट है। फिर इसके बाद आपने रोटेट पे आना है, मोर रोटेट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे रोटेट नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे रोटेशन एंगल आप जो टाइप करेंगे वो 20 आप टाइप करें, 20 डिग्री पे आपसे रोटेट करें और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। तो इस तरह से ये आपका रोटेट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सेकंड ये आपको नज़र आ रहा है 14 और 13 पे हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा आपने रोटेट पे आना है। आप देखें 20 दिया था, 20 के अंदर हम 20 और इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 40। तो आपने मोर रोटेशन पे आना है। यहाँ पे रोटेट में पहले हमने 20 पे हमने इसे रोटेट किया था, अब इसको हम 40 पे करेंगे और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसी गैप के साथ ये रोटेट हो रहा है। फिर हम 12 पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर और उसके बाद रोटेट पे आते हैं, फिर मोर रोटेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने इसे 40 की बजाय अब से कर लेंगे 60 और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये 60 पे हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे 11 पे हम क्लिक करेंगे, फिर रोटेट पे आएंगे, फिर मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 60 की बजाय हम इसे कर लेते हैं 80 और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद या आप इधर क्लिक कर लें या फिर नेक्स्ट शेप पे आप क्लिक करें सेंटर में और आप रोटेट पे आ जाएं। मोर रोटेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने 80 की बजाय अब इसे कर लेंगे 100 और जैसे हम 100 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। फिर नंबर 9 पे हम क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद रोटेट पे हम आते हैं और उसके बाद मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और 100 के बजाय यहाँ पे हम टाइप करेंगे अब 120, यानी 20 आपने हर शेप के बाद उसमें रोटेशन के लिए आपने एंगल को ऐड करना है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर हम 8 पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने रोटेट पे आना है, मोर रोटेट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद 120 की बजाय से हम कर लेते हैं 140 और से एंटर कर लेते हैं। और फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे 7 पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको भी हम रोटेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर रोटेट पे आएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे इसे 160 पे हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। 160 यहाँ पे राइट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो 160 पे आपका रोटेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपके पास ये शेप डिज़ाइन हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम अपनी शेप को इस तरह से रोटेट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन सब को अपने ग्रुप करना है। तो ग्रुप करना भी आसान नहीं होगा कि आपने शिफ्ट के साथ फिर बारी बारी आपको सब पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक शेप पे आप क्लिक करें और ये कमांड याद रखिएगा तभी आएगी जब आप शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे, सिलेक्शन पैनल पे आप क्लिक करेंगे तब ये कमांड आपके पास ऑन होगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ इन तमाम शेप के ऊपर आपने बारी बारी क्लिक कर लेना है। तो आप देखिए इतनी सारी शेप्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं और इन्हीं शेप्स के साथ आप काम कर रहे हैं। अब जब ये तमाम शेप्स आपकी सिलेक्ट हो जाएं तो फिर आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे आना है और ग्रुप पे हम आएंगे और ग्रुप पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपके पास ग्रुप हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका इदारा है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे। जैसे मैंने इसको एक फर्जी नाम दिया है सनराइज का, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे हम आते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सनराइज और फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। अब ज़रूरत के मुताबिक आप तहरीर का साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो शेप फॉर्मेट पे आपने आना है
और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका कलर हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ये जो आपने बैकग्राउंड के अंदर ब्लू कलर का हमने यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है ओवल का, दायरे का, अगर इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन पैनल पे आना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि सिर्फ यही शेप आपकी सिलेक्ट हो। और फिर उसके बाद हमने ऊपर शेप फॉर्मेट पे जाना है, शेप पे आएंगे और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और अगर आप इसमें कोई शेड देना चाहते हैं तो शेड देने के लिए हमने क्या करना है कि आपने यहाँ पे शेप फिल पे आना है, ग्रेडियंट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इसमें ब्लैक कलर का थोड़ा सा शेड भी इसमें आ रहा है, तो यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसके अंदर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट पे आना और यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कलर स्कीम सेट करने के बाद अब इस लोगो को आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ भी करना चाहते हैं, जैसे कि आपने वर्ड के अंदर मुख्तलिफ आप लेटर्स कंपोज करते हैं, आपने कोई भी आपने बिल क्रिएट करना है तो वहाँ पर इस लोगो को आप लगाना चाहते हैं। अगर आप इस लोगो को यहाँ पे छोटा या बड़ा करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे तो यकीनन ये सारी शेप्स चेंज हो जाएंगी। जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इसको रिसाइज किया तो क्या हुआ, सारा गड़बड़ हो गया। तो हमने इसको कैसे सेट करना है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इसको पेज स्पेशल में, ताकि इस लोगों को आइंदा जब भी हम यूज़ करें तो आसानी के साथ हम इसको रिसाइज भी कर सकें और कहीं पे सेट भी कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस डायरी पे क्लिक करते हैं, फिर शिफ्ट के साथ हमने इस पे क्लिक करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इन तमाम शेप्स को ग्रुप किया हुआ है। तो इस लोगों को हमने पेज स्पेशल किस तरह से करना है, मतलब जब इसको हम कहीं पर भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं किसी भी और प्रोग्राम में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट के अंदर, तो उसको किस तरह से हम यूज़ करें कि इसकी रेजोल्यूशन भी बरकरार रहे, इसमें कोई चेंजिंग भी, इसका रिज़ल्ट भी ख़राब ना हो और इसको आसानी के साथ कहीं पे हम इंसर्ट भी कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें आपने इसको सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट के साथ फिर आपने इस पर क्लिक करना है। आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ग्रुप पे हम आएंगे, इन दोनों को आपने ग्रुप कर लेना है। आज मैं आपको एक स्पेशल कमांड भी पढ़ाने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप डाटा पे स्पेशल करके अपने पिक्चर्स के पिक्सल्स को आपने बरकरार आपस में रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम होम पे आते हैं और उसके बाद आप इसे कट करेंगे। कट करने के बाद पेस्ट के नीचे इसमें हमारे पास में एरो डाउन एरो आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे हम आते हैं और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए ना तो आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है ना आपने जेपीजी सेलेक्ट करना है। देखिए आप पीएनजी या जेपीजी आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके रिजल्ट आप देखेंगे, इसको जैसे आपसे जूम इन करेंगे तो इसका रिजल्ट वैसा नहीं रहा। देखिए उसका रिजल्ट वैसा नहीं रहा, इसके पिक्सल्स आपको यहाँ पे आपको डिस्टर्ब हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है पिक्सल्स फट गए हैं इसके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ इसे, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट यूज़ करते हैं कि इसके पिक्सल्स पे, इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पेज स्पेशल पे आएँ, आपने क्लिक करना है पिक्चर इनहैंस मेटा फाइल्स पे। आप जैसे मौके पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जितना बड़ा इसे, जितने आप जूम इन इसे करके देख लें, जितना बड़ा करके इसे देख लें, इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और शेप पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद हम यहाँ स्केल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको हम रिसाइज करेंगे तो ये देखें कहीं पर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका लोगो जैसे है वैसे का वैसा रहेगा। और उसके बाद अगर हम इसको अब कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में, पावर पॉइंट में या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है, तो उसका आसान तरीका क्या है कि इसे पेज स्पेशल करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, सेव एज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपने इसको सेव करना है। जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे मैं न्यू फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे लोगो का, और इसी के अंदर मैंने इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको नाम दिया सनराइज़, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कमांड सेलेक्ट होनी चाहिए पोर्टेबल नेटवर्क यानी PNG। अब आप इसमें कन्वर्ट करें PNG के अंदर और उसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और लोगों का फोल्डर यहाँ से ओपन करते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए लोगो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम जूम इन करें तब भी रिजल्ट इसका वैसे का वैसा ही है, कोई फ़र्क इस पर नहीं आ रहा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने पढ़ा कि वर्ड के अंदर किस तरह से हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम एडवांस की रोटेशन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम पेज स्पेशल का इस्तेमाल करके अपने लोगों को अच्छी रेजोल्यूशन में हम उसे सेव कर सकते हैं, ताकि उसे जब चाहें जहाँ चाहें उसको यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट वैसे का वैसा रहे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू लर्न किया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।